बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 6 अक्टूबर 2025 का आगाज हो चुका है। अहम तरीन डेवलपमेंट्स एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ नेवल एग्रेशन की तैयारी कर रहा है। सर क्रीक का महाज गर्म होने जा रहा है। पाकिस्तान ने भी अपने फतह 4 मिसाइल्स को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर दिया है और अरेबियन सी में पाकिस्तान ने मिसाइल तजुर्बों का नोटम जारी कर दिया है। एन उसी मौके पर भारत अब अगला पत्ता खेल चुका है। पाकिस्तान पर दो इतराफ से हमला, नई दिल्ली में एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात और इस सब के अंदर जो खुफिया इत्तलात हैं, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, वो बहुत तशवीशनाक है। अफगानिस्तान में इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है और भारत इस मर्तबा, जो गुज़श्ता जंग के अंदर भारत को हजीमत उठानी पड़ी, तो भारत इस मर्तबा कुछ नया करेगा। भारत पाकिस्तान को सरप्राइज करने की कोशिश करेगा और भारत ने वो सरप्राइज पाकिस्तान को दूसरे बॉर्डर से देने का फैसला किस तरह से कर लिया है। और इस वक्त अफगानिस्तान में जो खिचड़ी पक रही है, उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आप इस बात को समझ लें कि भारत पिछले कुछ महीनों से, जब से स्पेसिफिकली भारत ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है उसकी कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में रुस्वा हुआ, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स डाउन द ड्रेन चलेगी। और अब तो द वायर इंडियन जरीदा कहता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी से नाखुश है। नरेंद्र मोदी जो थोड़े से सियासी फायदे के लिए जंग कर सकता है, वो अपनी सियासत बचाने के लिए किस नहज पे जाएगा, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। राजनाथ की स्टेटमेंट, इंडियन आर्मी चीफ और इंडियन एयर चीफ की स्टेटमेंट्स और सर क्रीक के हवाले से राजनाथ की बढ़ के, और इसके बाद फिर जो आईएसपीआर ने स्टेटमेंट दी है, ये बहुत क्लियर है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जितनी जगहों पर बात हुई है, पाकिस्तान इस वक्त ये कहता है और हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि देखें जी, हमारा पाला ना एक बड़े अजीबो गरीब और पागल से दुश्मन से पड़ा है। इर्रेशनल बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी का शिकार है, इसलिए दे आर डेंजरस, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी बौखलाहट के अंदर, जब कोई बौखलाया हुआ हो तो फिर उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उसकी कैपेबिलिटीज को अंडरमाइन नहीं करते। पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर नोटम जारी कर दिया, जी ठीक हो गया। फतह 4 मिसाइल, मेरा पिछला व्लॉग उस पर कंप्लीट डिटेल्स के साथ मौजूद है, बल्कि जिन लोगों ने वो नहीं देखा, आपने वो लाजमी देखना है कि वो कैसे एक गेम चेंजर डेवलपमेंट पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है, जो पूरा मंजरनामा तब्दील करेगी। वो बड़ा रिसर्च बेस्ड और हमने एक्सक्लूसिव वो व्लॉग आपके लिए बनाया है। अगर नहीं देखा तो इस व्लॉग के बाद पिछला जो इससे पब्लिश हुआ है वो आपने लाजमी देखना है। लेकिन अब भारत जो है, वो जब से मई का टाकरा हारा, आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है और जो अजित डोवल का डॉक्ट्राइन है, रॉ को जिस तरह से वो ऑपरेट करता है, और रॉ का जो चीफ उन्होंने नया लगाया, पराग जैन, जो पाकिस्तान डेस्क का हेड था, उसने क्या काम किया? उसने टीटीपी फितनतुल खवारिज और बीएलए फितनल हिंदुस्तान की फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी कि पाकिस्तान की फौज को एंगेज करो। आज भी ऑन एन एवरेज पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई रोजाना 200 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं। ये मजाक है फिगर? मतलब जिस टाइम में आपने ये व्लॉग सुनना है, 3-4 ऑपरेशंस ऑन एन एवरेज आईबीओज हो चुके होने हैं। इतना उन्होंने हमें यहां पे मशगूल किया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि हमारी सारी तवज्जो यहां पर रहे। अब जो असल गेम है वो ये डालेंगे अफगानिस्तान वाली साइड से। अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान ने क्लियर कट वार्निंग दी। अच्छा, इंडिया जो है उसे ये समझ लग चुकी हुई है कि भाई पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट पंगा जो है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। और फिर चाइना पाकिस्तान के साथ है, टर्की पाकिस्तान के साथ है, अब सऊदिया, इसमें इंडिया को कहीं से शय भी मिली है। इस चीज को आपने समझना है। कुछ ग्लोबल पावर्स अब इस इक्वेशन में एंटर हुई हैं और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदिया का दिफाई मुआहदा जो है, उसे ना सिर्फ टेस्ट किया जाए बल्कि उसके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाकर खड़ा कर दिया जाए। और अगर सऊदिया जो है वो रिलक्टेंट हुआ पाकिस्तान के साथ इस जंग में कूदने से, तो फिर पाकिस्तान भी कल को रिलक्टेंट होगा। ये दिफाई मुआहदा, इसकी अहमियत कम हो जाएगी। यानी इस वक्त आलमी ताकतों ने भारत को थपकी दी है। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, स्काई रॉकेट हो चुकी है। इस सब के अंदर एक अजीब सी चीज हुई है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया जो है, इवन सिंदूर के दौरान भी इन्होंने अपना डेलीगेशन भेज दिया अफगानिस्तान। अब ये अफगान सॉइल को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। रॉ का पूरा एक होल्ड है वहां पर, टेरर नेक्सस है, बीएलए, ब्रास, बीएलएफ, टीटीपी, आईएसकेपी, फिर आईएमपी नामी एक दहशतगर्द तंजीम, इन सबको डिप्लोमेटिक कवर के अंदर फंडिंग, अरबों डॉलर्स और ये सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये सब कुछ जो है ये ऑलरेडी इंडिया की साइड से तो हो रहा है। अब खतरनाक पहलू यह है नाज़रीन इकराम कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अमीर खान मुत्तकी साहब, अब ये जो अमीर खान मुत्तकी है नाज़रीन इकराम, इनके हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। ये फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी गई थी और इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, यूएन की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली, हैरत अंगेज तौर पर अब अमीर खान मुत्तकी को इंडिया के दौरे के लिए यूएन से क्लियरेंस मिल गई है
और एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान क्लैरिटी के साथ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वार्न कर चुका है, या खारजियों को चुनो या हमें चुनो, अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो अपने दोहा एग्रीमेंट के अंदर जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करने से कासिर है। या वो मिले हुए हैं या वो ना अहल है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। या आप मिले हुए हैं, आप इन दहशतगर्दों के साथ हैं, या फिर आप ना अहल हैं, आपका होल्ड ही नहीं है, आप एक रोग एलिमेंट हैं, आप एक प्रॉपर स्टेट जो है वो बनना ही नहीं चाह रहे, आप अभी तक अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर ही समझ रहे हैं, उस तरीके से अपना मुल्क चला रहे हैं। यही ऑप्शंस है। अब ये इस सब के अंदर इंडिया जो है वो स्पॉइलर का किरदार किस तरह से अदा करने जा रहा है, और तमाम साइंस जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर अ टू फ्रंट वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान इन द नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट। और इस सब के अंदर ये चीज आप समझिएगा कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है वो ये बात समझती है कि चाइना पाकिस्तान के साथ है, और इंडिया को जो हराया गया इसमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को अपने फेवर में लाया। इंटरनेशनली पाकिस्तान को अभी तक उसका फायदा हो रहा है। और इस सब में इंपॉर्टेंट तरीन चीज यह है नाज़रीन इकराम कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इंडिया अपनी इमेज कैसे रीगेन करेगा। नरेंद्र मोदी की ख्वाहिश है एक तो यह कि हम क्लियर मिलिट्री डिफीट दें पाकिस्तान को, और दूसरा हम स्ट्रेटेजिक इक्वेशन को अपने फेवर में ले आए। और अगर इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक अपना स्ट्रेचर बेहतर करता है तभी बीजेपी अगला इलेक्शन जीत पाएगी। और इसमें इस तरह से करना है इन्होंने कि इंडिया जो है वो अपर हैंड जो है वो इस जंग के बाद रख सके, जो कि पिछले में वो नाकाम हुआ। अब इसमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो क्या सोच रही है, वो अब नाज़रीन किराम पाकिस्तान के ऊपर टेरिटोरियल लॉस का इरादा रखते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब बेसिकली दे वांट टू यूज अफगानिस्तान का जो लैंड है, अफगान सरजमीन जो है उसे वो यूज करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और इस सब के अंदर बीएलए, टीटीपी और इन एलिमेंट्स को भी पाकिस्तान ने शिकस्त देनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे भी भारत यूज करने का इरादा रखता है, और भारत यह चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर एक टू फ्रंट वॉर जो है वो वेज करे। नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज को हम जरा थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान को बीएलए और टीटीपी को एंगेज करके उनका कलाकमा करना होगा इनसाइड पाकिस्तान। फिर अब अफगान सरजमीन जो है, क्योंकि ये याद रखिएगा पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, अफगानिस्तान की हुकूमत पूरे पूरे ठिकाने दहशतगर्दी के बने हैं, उन पर कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान के लिए इट इज अ मैटर ऑफ 2 to 3 मिनट्स के पाकिस्तान जाके सफाया कर रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स कोई एक्शन करते। लेकिन अब भारत जो है वो अपना वजन उठा के अफगान गवर्नमेंट के पलड़े में क्यों डालना चाह रहा है, वो एक स्पॉइलर का किरदार है। खैर चाइना ने ये समझाया अफगानिस्तान को, और जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए हैं, उसमें ये बताया गया कि भाई इंडिया आपको यूज करना चाह रहा है, जैसे ईरान को बीच में यूज करने की कोशिश की, खुद बेड़ा गर्क हो गया। आप अपनी प्रॉस्पेरिटी पे काम करें, हम सीपेक को एक्सटेंड करते हैं, आप अपने वादे पूरे करें, आप दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम करें, एक प्रॉपर स्टेट बन के दिखाएं ना दुनिया को। आप नॉन स्टेट एनएसए वाला काम करें, नॉन स्टेट एक्टर्स वाला काम अभी भी कर रहे हैं, ऐसे आपकी गवर्नमेंट को ना लेजिटिमेसी मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। और इस सब के अंदर अफगान गवर्नमेंट जो है, अब देखते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करती है, क्योंकि पाकिस्तान के कंसर्न्स तो हैं, लेकिन अब ये जो मीटिंग है और यूएन की तरफ से क्लियरेंस अचानक से आ गई। ग्लोबल पावर्स जो है वो कुछ तो प्लान कर रही है ना। फिर पाकिस्तान आने के लिए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को क्लियरेंस ना मिले और इंडिया के दौरे के लिए क्लियरेंस मिल जाए, इतनी भी बात सादा नहीं है। और ना ही हम इतने बच्चे हैं कि हमें यह बात समझना आए। और इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हैं, और हम हर बॉर्डर पर तैयार हैं, और इंडिया को तो हम दूसरी तरफ से ठोकने के लिए भी तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।